और मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप 25 साल के हैं। आप सोवराम जी जिलाध्यक्ष जिस समय थे और मुझे ये सहारा न देते तो मैं कभी का भाग गया था। कला बोर्ड के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री श्री सोवराम प्रजापति जी का आभार व्यक्त करता हूँ। यानी मैं देखो ये बैठे हैं गुरु जी सोवराम जी से मुझे भी बहुत सारी प्रेरणा कि आज हमारे बीच में किसी भी शादी समारोह कुछ भी हो तो वहाँ पर एक दूल्हा होता है। हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि इस समारोह में हमारे पास 5 दूल्हे हैं। हमारे भारत की हमारी कल्चर की एक परंपरा है, जब किसी को कुछ चीज़ बड़ी चीज़ से नवाजा जाता है तो उनका स्वागत करना हम सबका कर्तव्य है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक परंपरा है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय महेंद्र भट्ट जी का और प्रदेश नेतृत्व का, जिन्होंने हमारी रुड़की को 2 प्रकोष्ठ दिए, रुड़की ज़िले को, और हमारे आदेश सैनिकों जो है पिछड़ा वर्ग आयोग में उपाध्यक्ष बनाया। प्रदेश गन्ना सहकार के प्रदेश गन्ना समिति के सलाहकार भाई दिनेश कौशिक जी को, भाई डॉक्टर आशुतोष जी को बनाया। भाई अपने व्यापार मंडल के प्रकोष्ठ बनाए सौरभ भूषण जी को, प्रदीप त्यागी जी को बनाया शिक्षा प्रकोष्ठ में। तो हमें आज इतने चीज़ों से मेरे यशस्वी मुख्यमंत्री, धाकड़ मुख्यमंत्री, धुरंधर मुख्यमंत्री जी ने इतनी चीज़ दी हैं। इस अवसर पर हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष, यहाँ पर तीनों मंडल अध्यक्ष थे और सभी आप देख रहे होंगे कार्यकर्ताओं में कितनी खुशी की लहर है कि हमारी रुड़की को इतना बड़ा सम्मान मिला। और मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर रुड़की को भारतीय जनता पार्टी में 6 की 6 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को जो आज उन्होंने सम्मान दिया, हमारे सभी लोग मिलकर उनको सम्मान का जो है पूरी तरह से काम करते हुए आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुझे शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक का दोबारा दायित्व दिया गया है, जिसके लिए मैं अपने प्रदेश नेतृत्व आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, महामंत्री संगठन और प्रदेश महामंत्री सहित पूरे प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। और आज हमारे सम्मान के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, हमारे बड़े भाई जिनका मार्गदर्शन हमें सदैव मिलता रहता है, राज्य मंत्री सोवराम प्रजापति जी, उनका मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें सम्मान दिया। और मैं वादा करता हूं कि प्रदेश नेतृत्व ने जो विश्वास हम पर दोबारा जताया है, 2027 के चुनाव में पूरे शिक्षक समाज को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लामबंद करने का प्रयास करूंगा। ये गन्ना विकास समिति सलाहकार बोर्ड में सदस्य नामित किया गया है, प्रदेश की सरकार के द्वारा सदस्य मनोनीत किया गया है। मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। जो पार्टी का निर्णय है उसका स्वागत करता हूं, हाईकमान का आभार व्यक्त करता हूं और आने वाले समय में पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए 6 की 6 विधानसभाओं पर हम सभी मिलकर रात दिन काम करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे और पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। जी मैं सदस्य बनाया है गन्ना सलाहकार समिति में। धामी जी के साथ मैं जिला अध्यक्ष भी रह चुका पूर्व में। और मुझे खुशी इस बात की है कि पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता का ध्यान रखती है। जो काम करता है ना, पार्टी की निगाह में है वो। ये अन्य पार्टी नहीं की तरह नहीं है, ये बसपा की पार्टी नहीं है जो मायावती जी से चाहेगी सरकार बनाएगी। ये मुलायम सिंह की पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये किस कार्यकर्ता को कब क्या जिम्मेदारी दे दे, ये मैं इसका साक्षात उदाहरण हूँ। जब मैं जिला अध्यक्ष बना था धामी जी के साथ, तब भी मुझे ऐसे ही बना दिया गया था जिला अध्यक्ष। मुझे उम्मीद भी नहीं थी और मुझे जिला अध्यक्ष बना दिया गया था। आज इसी तरह मुझे अचानक घर में सूचना मिली रात को 10 बजे कि आपको ये बना दिया। मुझे तो पता भी नहीं क्या चीज़ है, सलाहकार समिति क्या है, अभी पता करूँगा, भाई लोगों को पता करूँगा। प्रदेश सलाहकार समिति है, पर अब मैं जब देख रहा हूँ तो भाई धामी जी ने इतना बड़ा पद दे दिया, मुझे तो पता भी नहीं था क्या चीज़ है। तो ये बड़ी बात है। मांगा था या बिना मांगे? अजी मांगने का तो मैं जाता नहीं था, मैं तो धामी जी से अब मिला हूँ जाके। मैं सबसे पहले तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को इतना सम्मान दिया है। अब मेरा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन ये है, कहना यही है कि आप काम करते रहें। पार्टी की पैनी निगाह है, वो जो काम करेगा उसे सम्मान मिलेगा। तो बस इसी के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कि आज हमारे बीच में
किसी भी शादी समारोह कुछ भी हो तो वहाँ पर एक दूल्हा होता है। हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि इस समारोह में हमारे पास 5 दूल्हे हैं, जिनके स्वागत के लिए आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं। और इसी कड़ी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूँगा हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री श्री आदेश सैनी जी से, वो भी आए और हमें आशीर्वाद रूप में 2 शब्द कहें। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज इस स्वागत कार्यक्रम के मुख्य संयोजक की मतलब मैं तो पुलिस संयोजक और माटी कला बोर्ड के प्रदेश के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री शोभाराम जी, और मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप 25 साल के हैं। आपको शायद ज्ञान नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने मंच से शोभाराम जी की तारीफ करी। ये हमारे बड़े लिए कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि आज भी मुझे 25 साल के लगते हैं और इतने अच्छे काम करते हैं, तो ये देखो कि हमारे लिए कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा मंच पे एक बड़े कार्यक्रम में आपको इतना सम्मान दिया गया है। तो ये सम्मान आपको, हमको, सबको और इनकी कार्य प्रणाली के लिए कारण दिया गया। मुख्यमंत्री जी का आभार, प्रधान हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी संगठन का आभार कि उन्होंने हम सब जैसे कार्यकर्ताओं को एक इतना बड़ा सम्मान दिया है, काम करने का मौका दिया है। और हम सबका दायित्व बनता है कि हम सब आने वाले जो चुनाव हैं उसमें अपनी भूमिका अदा करें, क्योंकि ये सब काम मोदी जी नहीं करेंगे। हमें बूथ पे रहकर बूथ जिताना है। जब बूथ जीतेगा तो हमारी सीटें जीतेंगी तो सरकार जीतेगी, और सरकार बनेगी तो हमारा देश सुरक्षित होगा। तो मेरा सभी से आग्रह है, सभी का आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज जो अवसर माननीय धामी जी ने दिया, माननीय भट्ट जी ने दिया, ये सब देन शोभाराम जी की है। यदि शोभाराम जी जिलाध्यक्ष जिस समय थे और मुझे ये सहारा न देते तो मैं कभी का भाग गया था। इतना सम्मान दिया, जो भी कमेटी बनी, जो समिति बनी, लोकसभा चुनाव की हो चाहे नगर निगम चुनाव की हो, मुझे शोभाराम जी ने रास्ते दिखाए भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और एक अनुशासन के तरीके में पार्टी के अंदर रह के कैसे अपना वजूद खड़ा किया जाता है वो उन्होंने सिखाया। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। जो पद मिला है ये आपकी देन है। मैं सभी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय भट्ट जी का, और सभी सम्मानित देवतुल्य हमारी पार्टी के पदाधिकारी का सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। यानी मैं देखो ये बैठे हैं गुरु जी शोभाराम जी, इनसे मुझे भी बहुत सारी प्रेरणा मिली। अगर कोई काम करने का ढंग सीखे तो शोभाराम जी सीखे। मैं भी इनसे बहुत कुछ सीखा हूँ, क्योंकि इनकी एक खास बात बता दूँ, जब मैं इनकी गाड़ी में कभी जाया करता था ये अपने आप पीछे डिग्गी में घुस के बैठ जाया करते थे। अब मुझे कहते थे आप आगे बैठो। मैं कहा भाई गाड़ी भी इनकी, सब कुछ इनका, डिग्गी में क्यों बैठ रहे जाके। तो ये कल आदमी के मन में सम्मान मैं कभी नहीं भूलता। मैं करीब यहाँ भी बैठता हूँ, इनकी इस बात की तारीफ करता हूँ। कभी किसी गाड़ी में बैठता हूँ मैं बोलता हूँ। तो अगर सीखना है तो शोभाराम जी सीखो। मैंने देखा इनकी मेहनत। मैं इनके साथ कई बार इनके समाज में मुझे लेके गए, कई बार गया मैं इनके साथ, ले जाते हैं जाके बैठ के, और कोई नहीं चाय भी के आगे। तो एक अच्छी बात है, अपने प्रेरणा स्रोत। तो सबसे बड़ी बात मुझे इनकी है, मुझे इनसे काफ़ी सीखने को मिला इनसे भी। और आज पार्टी ने मुझे ये पद दिया है। मैं धामी जी के साथ में जिलाध्यक्ष रहा हूँ। मैं तन मन धन से काम करूँगा और मेरे से जो भी कुछ बन पड़ा मैं इस पार्टी के लिए काम करूँगा, करता रहा हूँ। पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद। इसी क्रम में सबसे पहले मैं आज इस सम्मान समारोह के आयोजक अपने बड़े भाई, जिनका हमेशा हमें सानिध्य प्राप्त होता है, आशीर्वाद प्राप्त होता है, माटी कला बोर्ड के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री श्री शोभाराम प्रजापति जी का आभार व्यक्त करता हूँ। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी जो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका पदाधिकारी बनने पर हम अपने आप को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जमीन से जुड़े हुए आदमी को प्रदेश में, जनपद में या राष्ट्र स्तर पर जहां भी चाहे विस्थापित कर सकती है। मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने दोबारा मुझ पर विश्वास व्यक्त किया और भारतीय जनता पार्टी का शिक्षक प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक मुझे नियुक्त किया। और जिस विश्वास के साथ उन्होंने मेरी नियुक्ति की है, मैं उस पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। टाइम की बचत है, कार्यकर्ता एक जगह आ भी जाते हैं, सबका स्वागत दूसरे को मिलकर कर भी देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये आज जो तस्वीर आपके सामने है, ये तस्वीर वो है कि जो कहते थे कि कार्यकर्ता का सम्मान नहीं होता, काम करने वाले को सम्मान नहीं होता, ये वो एग्जाम्पल है जिन्होंने सारी जिंदगी यहाँ लग। सबसे बड़ी बात यह है कि
ये जो चेहरे हैं वो चेहरे हैं जिन्होंने कई विधानसभा जितवाई यहाँ से। और आज हम सबका कर्तव्य बनता है कि 2027 का चुनाव जो आज हमारे सामने है, संगठन के जो पद हैं, संगठनों के साथ जो दायित्व मिले उनके साथ सबको लग के हमें जिता के लानी है। धामी जी की झोली में यहाँ के 13 के 13 12 के 12 सेट घेरनी है अपनी। सबसे बड़ी बात ये है हमें विधानसभा सारी जितवानी। हमारे सामने बहुत बड़ा एक लक्ष्य रखा गया जिसे हम सबको पूरा करना और मिलजुल के पूरा करना है। ये वादा है हमारा आपसे और पार्टी का भी आपसे वादा है। जो आज यहाँ बैठे हैं और जो यहाँ बैठे वो आप यहाँ आने वाले हैं, साल भर में आएंगे, 2 साल में सबका नंबर आएगा। यहाँ मना किसी की देर नहीं है, देर जरूर है। इन्हीं शर्तों में अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की